हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स संग्रह। इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारी 11th क्लास की अकाउंटेंसी के कुछ एमसीक्यू। आपको बता दूं कि कॉमर्स संग्रह में हम सारे एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। आपको टाइमर दिया जाएगा 10 सेकंड्स का, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके अलावा आप कॉमर्स संग्रह के टेलीग्राम चैनल पे और भी डीप एमसीक्यू पर सर्च कर सकते हैं, लाइक यू विल गेट लाइन टू लाइन। So let's start with the first question. You can read the question and your time starts now. You have 10 seconds and time. So इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस जो हैं वो इंटरनल इवेंट से रिलेटेड नहीं हैं, दे आर रिलेटेड टू एक्सटर्नल इवेंट। बट डी ऑप्शन इंटरनल इवेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल एक्सचेंज हो रहा है, ना कि आउटसाइडर के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो आंसर इज डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर डी यानी कि मेजरमेंट। इन मेजरमेंट व्हाट वी डू, हम क्वांटिफिकेशन करते हैं फिगर्स का। जैसे कि हमारी सेल्स हुई, वी कैन पुट फिगर्स कि हमारी सेल्स 10,000 की हुई। सो अमाउंट्स में पुट करना ही मेजरमेंट होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल यानी कि डेट वाइज लगाते हैं। जैसे कि अगर अप्रैल 1 को कोई ट्रांजेक्शन हुई है तो वो पहले आएगी, ना कि अप्रैल 4 को जो हुई है वो पहले आएगी। सो इसका आंसर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बोथ। यूजर्स इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैनेजमेंट, ओनर्स। एक्सटर्नल होते हैं जैसे सप्लायर्स हो गए, दे आर नॉट इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आंसर इज। सो द आंसर इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को हम यूज़ करते हैं ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स को। अगर इंटरनल होते तो हम मीटिंग कर सकते थे, पर हमें एक्सटर्नल वालों को भी इन्फॉर्म करना है। सो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ताकि एक्सटर्नल भी इन्फॉर्म हो सके। सो राइट आंसर इज़ ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक ऐसा मीन है या फिर कह सकते हैं हम जरिया है, जिससे आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन। कैसी इन्फॉर्मेशन? यानी प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट से जो भी इन्फॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर सकते हो टू द यूजर्स। तो हम क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अकाउंटिंग इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। देखो, अकाउंटिंग को हम लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम बिजनेस में जो भी है कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। लैंग्वेज क्या होता है? मीडियम, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। तो आपका जो भी कम्युनिकेशन है, आपको इंटरनल या एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट करना है, तो आप कैसे करोगे? लैंग्वेज का यूज़ करके। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स। ये आपके इंटरनल यूजर्स नहीं, एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें इंटरनली जो मैनेजमेंट हो रहा है उसके बारे में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती, राइट। इसलिए हम जो है एक्सटर्नल यूजर्स में इसे डालते हैं। सो आंसर इज डी।
So the right answer is option B, that is communicating the information. देखो प्रोसेस तो एंड वहीं पे होगा ना जब आप कम्युनिकेट कर लोगे टू द यूज़र. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को ब्रांच नहीं माना गया अकाउंटिंग की.